keep you in my heart is where you are. हेलो गाइस, Still वेलकम टू think माय of चैनल। you, मेरे I चैनल में wanna आप लोगों come. का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और देखिए, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 7 बजे हैं। तो गांव से राशन आ गया है, तो इसी टाइम पर लेबर लगा के टंकी भी फुल कर ली है। और ये कुल 8 कुंटल जो राशन आया है, गेहूँ आया है, और करीब 4 कुंटल सरसों आई है। तो कुछ तो टंकियों में भरवा दिया गया है और कुछ अभी रूम में बोरियों में लगा दिया गया है, क्योंकि इकट्ठा तो सब यूज़ नहीं होगा, तो जितना भर पाए हैं वहाँ भर रहे हैं। और देखिए, थोड़ा सा दिखाती हूँ, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, नीचे हस्बैंड और बेटा भी लगे हुए हैं राशन रखवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी बोरियां हो गई हैं। सरसों भी आया है और चना भी आया है और गेहूँ भी आया है, तो काफ़ी सारी है। और आज जा रही हूँ, एक दो कटहल की छोटे छोटे जो बेबी कटहल हैं वो लाए थे हस्बैंड जी। तो एक तो मैंने परसों बना लिया था, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। एक को फ्रिज में रख दिया था, बट पूरा दिन ये बाहर था, पता नहीं इस वजह से कि किस वजह से ये किनारे से थोड़ा सा मतलब जैसे काला पड़ने लगा था, पचपचाने से लगा था। पर फिर भी मैंने काट के देखा कि मैं और मेरा बेटा तो कटहल खाते नहीं है, किसी तरह ग्रेवी से खा लेते हैं, पर हस्बैंड जी को बहुत पसंद है। तो इस वजह से मैंने सोचा इसको काटूँ, छीलूँ, मतलब 2 कटोरी सब्ज़ी तो निकल ही आएगी। पर था तो ये बीच बीच में ही ख़राब था, इसको काटने में भी काफ़ी मेहनत लगी, ऑयल लगा के चाकू में, हाथ में। फिर मैंने इसकी कटिंग की और काफ़ी कोशिश की। एक तो ये बतिया कटहल है, मतलब इसमें बीच में जो डंठल जैसी होती है उसको उठाया, वो अंदर से ना पूरा काला काला सा लग रहा था। फिर भी मैंने कोशिश की कि अगर कुछ पीस निकल आते हैं तो इनके भर की सब्ज़ी तो बनी जाएगी, और मुझे तो वैसे भी नहीं पसंद है। और बेटा टिफ़िन लेके चला गया है, शाम को ही आएगा, तो इनके लिए अगर सब्ज़ी बन जाती तो मसाला वगैरह मैंने पहले ही पीस के रख लिया था। पर बहुत ज़्यादा काटने छीलने के बाद भी मतलब नहीं समझ में आ रहा था, थोड़ा सा ये ना दब रहा था। तो जब मैंने हस्बैंड जी को बताया कि ये मतलब देखने में तो इतना नहीं ख़राब लग रहा है, पर ये थोड़ा सा दब रहा है, तो उन्होंने कहा हटा दो, अब इसकी सब्ज़ी ना बनाओ। एक तो गर्मी के टाइम है, तो थोड़ा सा मतलब अगर चीज़ ख़राब हो जाती है तो फिर दिक्कत हो, उससे अच्छा फेंक दो। तो फिर मैंने सब्ज़ी छौंकने के लिए जो प्याज रख रखी थी, अब क्योंकि अर्जेंट था, जो मैं सब्ज़ी बनाने जा रही थी वो तो अब मतलब बेकार हो गई थी, तो मुझे बहुत जल्दी में ही कुछ सोचना था, और ये नहा रहे थे, इस वजह से अब कोई सब्ज़ी लाने वाला नहीं। और अगर ये ला के भी रखते ना, तो मुझे ये लगता है फ्रिज में सजाने से क्या फ़ायदा है, जब हम मेन रोड का घर है, रोज़ ताज़ी सब्ज़ी निकलती है, ठेलिया वाले निकलते हैं, तो वहीं से ले लेंगे। अब ये नहा रहे थे, ऑफिस का टाइम हो गया, तो अर्जेंट में मुझे फिर जो समझ में आया तो वो बनाया। तो मैंने पहले इनसे पूछा कि क्या बना दूँ, नहीं समझ में आया, तो बोले कि प्याज रखी हो तो प्याज की पकौड़ी की सब्ज़ी बना दो हमको, तो इनको वो भी पसंद है। तो मैंने जो सब्ज़ी कटहल छौंकने के लिए मसाले से आधी प्याज बचाई थी, मैंने फटाफट उसी को काटा है, 4-6 पीस हो गए हैं उसके, और उसी में मैं बेसन डाल के अच्छे से फेंट लूँगी। और एक साइड कढ़ाई चढ़ा दी है, और एनर्जी के लिए एक साइड मैंने हाफ़ कप चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि अब ऑफिस का टाइम हो रहा था, 10 बज गया था, और 10:30 तक इनको निकलना भी था। तो इस वजह से मैंने बहुत जल्दी ही अर्जेंट में, मतलब 15 मिनट में मैंने सब्ज़ी तैयार करके रख दी, और कम ही टाइम लगा होगा, क्योंकि मसाला तो ऑलरेडी पहले से मैं पीस के रख चुकी थी कटहल के लिए। तो मसाला तो पिसा हुआ था, फटाफट से मैंने बेसन को घोला और उसमें प्याज डाली, और प्याज डालने के बाद जितनी पकौड़ियाँ प्याज में बनी तो वो बना दी मैंने। और उसके बाद जो थोड़ा सा बेसन बचा था उसकी सादी सिंपल बेसन की पकौड़ियाँ भी बना दी मैंने। तो यहाँ पर ये था कि एक मतलब इनके टिफ़िन के लिए और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए सब्ज़ी हो जाए, बाद में देखा जाएगा क्या होता है कि नहीं। और फिर थोड़ी सी मेरे लिए भी बच गई थी, काफ़ी मतलब अच्छे से बन गई थी। और क्योंकि अब गर्मी का टाइम है तो बहुत ज़्यादा खाना तो जाता नहीं है, और जब दही रहता है ना, तो सही बताऊँ तो मैं सब्ज़ी तो बिल्कुल दोनों टाइम बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, और इन्हीं लोगों के लिए बनानी पड़ती है, और मैं तो दही से ही खा लेती हूँ। दोपहर का खाना तो मेरा दही के बिना चलता ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए फटाफट मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ। और अब नहा के भी निकल आए थे, तो हस्बैंड लोगों की आदत होती है ना कि अगर वो तैयार हो गए हैं तो समझिए सब कुछ
ऑलरेडी पहले से ही तैयार मिलना चाहिए, उनके कपड़े भी और चीज़ सामान भी, और प्लस टिफ़िन, खाना, नाश्ता सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। और अगर वो लेट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो सब चलेगा, पर अगर हमसे लेट हो गया है तो फिर वो दिक्कत है, वो चिड़चिड़ाने की है। तो यहाँ पर एक बार मैं डांट चुकी हूँ बस क्या कहूँ कि अगर वो चिल्ला रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं और हम इतनी तेज़ी से काम कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर पीछे से कोई कहता है ना कि हमारा जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, हमें जल्दी जाना है, तो फिर मतलब गुस्सा आना तो लाजमी है, फिर गुस्सा तो आएगा ही। तो यहाँ पर भी मेरी एक बार भिड़ंत हो चुकी, और यहाँ पर देखिए कितनी जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ, और फटाफट से यहाँ पर मसाला मैंने भून दिया है, और थोड़ा सा अच्छे से पानी वानी डाल के अच्छे से मसाले को पका लिया है। और साथ ही जितना जार को धो के मैंने जिस कटोरे में मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी, बेसन लगा हुआ था, उसी में सारा मसाले वाला पानी भी इकट्ठा कर लिया है। और साथ ही मसाले में सूखे मसाले भी डाल दिए हैं लहसुन प्याज में। और इसके बाद अच्छे से इसको भून लूँगी, और बाद में ये जो बेसन वाला पानी है इसी को लगा दूँगी, तो ग्रेवी भी अच्छी हो जाती है। और जब तक ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी होती है, पकती है, तब तक मैं हरे धनिए को काट लूँगी, और उसके साथ ही जो दूसरा काम है बाकी और सब काम कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए अच्छे से मसाला मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और इसमें अब बस ग्रेवी लगा दूँगी। और उससे पहले धनिया वनिया सब छाँट के धो के काट के रख लूँगी। इससे क्या है ना कि मतलब फटाफट से मैं लगा दूँगी, और इनको नहा के आ रहे हैं तो ब्रेकफास्ट भी देना है, तो उसी हिसाब से मैं सारा काम करूँगी। I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है ना कि हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, कुछ बनाने की तैयारी करते हैं, तो अचानक में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ ख़राब हो जाती है, फिर हमको अर्जेंट में दूसरी चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है, जैसे मैं भरवा सब्जियां अगर बनाती हूँ, बैंगन या कोई चीज़ ऐसी, कभी कभी होता है ना कि उसमें मतलब बैंगन हम भर रहे हैं तो उसमें एक दो खाली निकलते हैं, बाकी सब में हो सकता है कीड़ा लगा हो या अंदर से ख़राब हो जाए, ऊपर से देखने में बढ़िया रहते हैं। कभी कभी मतलब कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमको एंड टाइम पे वो ख़राब हो गई है और अर्जेंट में हमको दूसरी चीज़ें बनानी पड़ती है, तो उसमें मतलब काफ़ी फ़ास्ट काम करना पड़ता है। और देखिए अब पूरा काम निपटा कर पूरे घर का सब काम करने के बाद अभी मेरे कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए पड़े हैं, पर इससे पहले मैं फ़र्स्ट टाइम मेहंदी लगाने जा रही हूँ बालों में। आज तक मैंने मेहंदी नहीं लगाई है कभी, मतलब ऐसे ही नॉर्मल लगा ली होगी तो नहीं याद है मुझे। वैसे बालों में मेहंदी मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने लिए घोली है। तो इसको मैंने रात में चाय की पत्ती के पानी में भिगो दिया था, और उसमें मैंने एक पाउच कॉफ़ी का डाल दिया था कि कलर अच्छा आ जाए। और फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ। मैंने अपनी सासू माँ को देखा था, वो अपने लिए खुद ही अरेंज करती थी, क्या क्या डालती थी, लेमन वगैरह भी डालती थी, तो वो लगाती थी, पर मैंने कभी नहीं लगाया है, मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ। रीज़न ये है कि बालों में ऐसा लगता है कि छोटी छोटी गमोरियाँ जैसे दाने जैसे हो गए हैं अब, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और फिर अब जब हम एक एज से थोड़ा सा आगे बढ़ने लगते हैं तो हमें अपनी बॉडी में जैसे कहते हैं ना कि एक खेत को भी उपजाऊ बनाने के लिए, अच्छा चलते मतलब अच्छी फसल देते रहने के लिए, अच्छा चलाने के लिए खाद पास की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह हमारी बॉडी को भी, बॉडी के पार्ट्स को भी कुछ ना कुछ मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है अच्छे से काम करने के लिए। तो पहले वैसे आज भी मैं बहुत आलसी हूँ, और पहले भी मैं अपने लिए मतलब अपने फैशन के लिए बहुत आलसी थी। मुझे आज भी मेकअप करना नहीं आता है, तो इन चीज़ों में मेरी मतलब इंटरेस्ट ही बहुत कम था। तो मैं सिंपल से बस तैयार हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे मतलब लाइनर है और फेस पे कितने मेकअप होते हैं, क्या क्या होता है, मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल रहना ही पसंद करती हूँ।
कभी कभी मन भी होता है पर नहीं हो पाता है मेरे से। और सबसे बड़ी बात कि मैं इन चीज़ों में बहुत आलसी हूँ। बट अब की बार मैंने सोचा कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और पूरा काम करके अब दोपहर के टाइम पे मेहंदी लगाते हैं बालों में, तो मतलब फ़ैन के या कूलर के सामने जब हम रहेंगे तो ठंडक पहुँचेगी। और वाकई में काफ़ी अच्छा लगा था ठंडी ठंडी मेहंदी जब हम फ्री होकर बैठे। पहले सोचा कि मॉर्निंग के टाइम लगा लूँ, फिर काम करने में पसीना आता तो पूरा फेस और कपड़े सब ख़राब होते, तो मैंने सोचा फ्री होके दोपहर में ही लगाएंगे। और फिर बस कोई लगाने वाला तो था नहीं, तो अपने ही हाथ से मैंने लगाना शुरू कर दिया। और बस जहाँ जहाँ मुझे ये फ़ील होता था कि यहाँ पर ज़्यादा खुजली है या फिर मतलब दाने हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर स्टार्टिंग है, अब हमारे बड़े बाल हैं, जब हम बांधे रहते तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। और ये मेरे फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि बालों में मुझे खुजली और दाने जैसे मतलब घुंघरूरियाँ जैसी दिक्कत हुई है। और देखिए मेरे हाथ भी थक गए हैं। और मैंने जहाँ जहाँ मुझे समझ में आया मैंने अपने आप बाल खोल के लगा लिया है। पहले मैंने सोचा ब्रश का यूज़ करूँ, फिर अपने हाथ से ब्रश से लगाने से कोई फ़ायदा नहीं था। रखा तो ग्लव्स भी था पर वो पॉलीथीन के ग्लव्स ना वो खिसक जाते हैं, तो वो भी मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मैं जब सासू माँ के लगाती थी, जब फुल बालों में उनके लगाती थी तो मैं हाथ से ही लगा देती थी, क्योंकि हम हैं हाउस वाइफ। हम जहाँ एक दिन कपड़े और बर्तन धोएंगे हमारा हाथ साफ़ हो जाएगा, कोई मतलब कलर ऐसे नहीं रहते हैं। हाँ, कोई फेस्टिवल होता है उसके आसपास या कहीं मैरिज वगैरह में जाना हो उसके आसपास नहीं करती हूँ, क्योंकि तब मेहंदी लगानी होती है तो तब मैं हाथ साफ़ रखती हूँ। और उनके तो मैं ब्रश से ही लगा देती थी, पर अपने लगा रही हूँ अब हाथ से ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा झंझट में नहीं कर सकती हूँ। ब्रश और ग्लव्स से काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने हाथ से ही सब लगा लिया है। और जहाँ 2 बार बर्तन धोऊँगी हाथ मेरे बिल्कुल कल तक क्लीन हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए लग गई मेरी मेहंदी, फर्स्ट टाइम मैंने लगाई है, कायदे से अच्छे से लग गई है। पीछे के बाल रह गए हैं थोड़े से। शाम के 5 बज गए हैं और देखिए मेरी मेहंदी सूख गई है अब ये, और अब मैं जा रही हूँ उसको धुलने के लिए। और देखिए हेयर वॉश कर लिए हैं और काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है, काफ़ी हल्का हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं फिर से लगाऊंगी कुछ दिन बाद, तब मैं दही और लेमन वगैरह भी यूज़ करूंगी इसमें। पर अभी तो मुझे काफ़ी रिलैक्स हो रहा है। बनाने के लिए और अच्छे से मैंने सरसों का तेल लगा लिया है बालों में, ताकि मेहंदी खूब अच्छे से कलर आ जाए। वैसे कलर चढ़ा या नहीं मुझे नहीं मालूम है, पर ये ज़रूर है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत हल्का हल्का लग रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उस हिसाब से बहुत रिलैक्स है। अब बालों में आया या नहीं ये तो नहीं बता सकती हूँ, पर हाथ कितने ख़राब हो गए हैं। पर हम हाउस वाइफ का क्या है कि जहाँ 2 बार बर्तन धोए तो ये सब हाथ साफ़ हो जाएंगे। चाहती तो ग्लव्स रखे थे वो लगा सकती थी, पर इतना झंझट कौन करे। 2 बार कपड़े और बस कल में मेरा हाथ साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। कपड़े बर्तन धुले तभी सब अच्छा हो जाएगा। बस ये नेल्स में आ जाता है ना तो बहुत गंदा लगता है। तो अब चलते हैं खाना बनाने। आज सब्ज़ी नहीं है कुछ, तो जा रही हूँ 3 आलू उबले रखे हैं, हम 3 लोगों की सब्ज़ी बन जाएगी। इस टाइम तो सब्ज़ी खाने की इच्छा नहीं होती है कुछ भी, पर यह है कि खाए क्या। और भाई ऑफिस से आ रहे होंगे तो लड़ाई झगड़ा ना हो खाने के पीछे, तो इस वजह से कुछ ना कुछ बनाना है। वैसे उन्हें आलू की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पर कभी कभी अब जब कुछ नहीं है तो बनाना ही पड़ता है। और 3 टमाटर रखे हुए हैं, इसको डाल दूँगी और बस सब्ज़ी। और यहाँ पर देखिए प्याज टमाटर मेरा हो गया है, मसाला पक जाए बस इसमें आलू डाल के थोड़ा सा इसको पका लूँगी और उसके बाद इसमें ग्रेवी लगा दूँगी और मेरी ये आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो जब कभी कुछ समझ में ना आए तो कुछ चेंज करके खाते पीते रहना चाहिए। तो बस यही है मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
तो कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें। और देखिए मेरी सब्ज़ी भी लग गई है, आप लोग भी आ जाइए।